नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व द्वारा जारी सूची में सिंगरौली कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष पूर्व विधायक सरस्वती सिंह को बनाया गया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान को बनाया गया। बता दें कि प्रवीण सिंह चौहान पूर्व सिंगरौली कांग्रेस युवा कांग्रेस अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। वो कांग्रेस के जुझारू नेता माने जाते हैं। वर्तमान में ये सिंगरौली कांग्रेस ग्रामीण मीडिया प्रभारी हैं। जैसे ही आज कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व द्वारा जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के जिले के कई नेताओं, जिनमें रूपेश चंद्र पांडे, बाल मुकुंद सिंह परिहार, ज्ञानेंद्र त्रिवेदी, अरविंद सिंह चंदेल, अनिल सिंह चंदेल सहित कई कांग्रेसियों ने प्रवीण सिंह चौहान के घर पहुंचकर फूल माला पहनाकर बधाई दी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हमें ये पद मिला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व द्वारा जारी सूची में सिंगरौली कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष पूर्व विधायक सरस्वती सिंह को बनाया गया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान को बताया गया। बता दें कि प्रवीण सिंह चौहान पूर्व सिंगरौली कांग्रेस युवा अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। वो कांग्रेस के जुझारू नेता माने जाते हैं। वर्तमान में ये सिंगरौली कांग्रेस ग्रामीण मीडिया प्रभारी हैं। जैसे ही आज कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व द्वारा जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के जिले के कई नेताओं, जिनमें रूपेश चंद्र पांडे, बाल मुकुंद सिंह परिहार, ज्ञानेंद्र द्विवेदी, अरविंद सिंह चंदेल, अनिल सिंह चंदेल सहित कई कांग्रेसियों ने प्रवीण सिंह चौहान के घर पहुंचकर फूल माला पहनाकर बधाई दी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हमें ये पद मिला है। सबसे पहले मैं अपने पार्टी के हमारे जो नेता हैं, परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय जो हमारे एआईसीसी के प्रभारी शर्मिली उल्का जी, हम सब के नेता, मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे नेता, हम सबके मध्य प्रदेश नेता परम आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी, आदरणीय हरीश चौधरी जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी आदरणीय रणविजय सिंह लोचाऊ जी, आदरणीय एआईसीसी के हमारे आदरणीय कमलेश्वर भैया, आदरणीय कविता पांडे जी और अपने दोनों जिलाध्यक्ष आदरणीय अरविंद सिंह चंदेल जी, आदरणीय ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, सबके प्रति मैं हमारे पूरे जो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खंडवा जिला कांग्रेस द्वारा नवनिर्वाचित शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत लंबे मंथन और चिंतन के बाद अब जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की करीबी प्रतिभा रघुवंशी को शहरी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं राहुल गांधी के नजदीकी और पूर्व अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह पुरानी जैसे युवा नेता पर भरोसा जताते हुए उन्हें ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि आगे की यात्रा निर्णायक है। जनहित के लिए निरंतर जुटे रहना होगा, राजनीतिक अत्याचार का विरोध करना होगा और युवा, किसान, दलित, आदिवासी और महिलाओं की विशेष चिंता करनी होगी। साथ ही ये भी संकल्प लिया गया कि मिलकर जननायक आदरणीय राहुल गांधी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। हर सपना, हर संकल्प और हर लक्ष्य को अधिक परिश्रम से साकार किया जाएगा। नेताओं ने विश्वास जताया कि साझा प्रयासों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विचार और संस्कार को नया विस्तार मिलेगा, संगठन को नई और मजबूत जमीन मिलेगी और 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। जन्माष्टमी का पर्व खंडवा के किलकारी शिशुगृह में हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्था की नन्ही बच्चियों को राधा और बच्चों को नन्हे कान्हा के रूप में सजाया गया। इन मासूम के सुंदर झांकी ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में संस्था संचालक दीपमाला विधानी, इनर व्हील क्लब खंडवा स्पार्कल की अध्यक्ष दीपमाला पांडे, सचिव मोना थापा, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पिंकी राठौर, सदस्य मीना गिरी, अर्चना तोमर,
सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने बच्चों के साथ मिलकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया और उनके बीच खुशियां बांटी। इस मौके पर संस्था संचालक दीपमाला विधाड़ी ने कहा, ऐसे मासूम जिन्हें परिस्थितिवश माता पिता द्वारा छोड़ दिया जाता है, उन्हें हम संरक्षण देकर स्नेह और दुलार प्रदान करते हैं। संस्था 1 दिन से 6 साल तक की आयु के बच्चे का पालन पोषण अपने ही संसाधनों से करती है। उन्होंने ये भी बताया कि अब समाज सेवियों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है और संवेदनशील लोग इन बच्चों से जुड़ने की इच्छा के साथ संस्था का हिस्सा बन रहे हैं। गौरतलब है कि किलकारी शिशु गृह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अधिकृत संस्था है, जो पिछले 4 वर्षों से खंडवा में संचालित हो रही है। साथ ही सहज समागम फाउंडेशन, जो विश्व दत्तक ग्रहण अभिकरण केंद्र है, प्रदेश में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है और एडॉप्शन एजेंसी के क्षेत्र में अव्वल स्थान पर अपनी पहचान बना चुका है। बता दें, जन्माष्टमी का पर्व खंडवा के किलकारी शिशु गृह में हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्था की नन्ही बच्चियों को राधा और बच्चों को नन्ही खाना के रूप में सजाया गया। इन मासूमों की सुंदर झांकी ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में संस्था संचालक दीपमाला विधाड़ी, इनर व्हील क्लब खंडवा स्पार्कल की अध्यक्ष दीपमाला पांडे, सचिव मोना थापक, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पिंकी राठौर, सदस्य मीना गिरी, अर्चना तोमर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने बच्चों के साथ मिलकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया और उनके बीच खुशियां बांटी। इस मौके पर संस्था संचालक दीपमाला विधाड़ी ने कहा, ऐसे मासूम जिन्हें परिस्थितिवश माता पिता द्वारा छोड़ दिया जाता है, उन्हें हम संरक्षण देकर स्नेह और दुलार प्रदान करते हैं। संस्था 1 दिन से 6 साल तक की आयु के बच्चों का पालन पोषण अपने ही संसाधनों से करती है। उन्होंने ये भी बताया कि अब समाज सेवियों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है और संवेदनशील लोग इन बच्चों से जुड़ने की इच्छा के साथ संस्था का हिस्सा बन रहे हैं। गौरतलब है कि किलकारी शिशु गृह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अधिकृत संस्था है। टांडा नगर में सकल राठौर समाज के द्वारा वीर दुर्गादास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजे ढोल धमाके के साथ टांडा राठौर समाज ने महानायक राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 357वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान चल समारोह में वीर दुर्गादास जी की तस्वीर को बग्गी पर विराजमान कर चल समारोह निकाला गया। सबसे आगे घोड़े पर सवार होकर समाज बंधुओं के द्वारा भगवा ध्वज के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ देशभक्ति का जज्बा लेकर तिरंगा, बच्चे और बूढ़े एक ही वेशभूषा और हाथ में तिरंगा और भगवा ध्वज लिए नजर आए। चल समारोह राठौर धर्मशाला से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए पुनः धर्मशाला पहुंचने पर वरिष्ठ जन की ओर से वीर दुर्गादास जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। समाज के वरिष्ठ के द्वारा समाज उत्थान और समाज कल्याण के लिए विचार रखे। राठौर समाज अध्यक्ष हरदेव राठौर द्वारा संबोधित करते हुए समाज को एकजुट होकर रहने की अपील की गई। कार्यक्रम के अंत में समाजजनों का सहभोज आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र राठौर ने और आभार गोला नितिन राठौर ने माना। बदनावर के समस्त पत्रकारों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम दीपक चौहान को ज्ञापन दिया गया, जिसमें सभी पत्रकारों द्वारा इस मुद्दों को उठाया गया कि बदनावर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि क्लिनिक में डॉक्टरों की तरफ से अपनी पैथी में इलाज न कर एलोपैथी में इलाज किया जा रहा है और हैवी डोज देने से कई बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इन्हीं डॉक्टरों द्वारा एक पत्रकार के द्वारा न्यूज लगाने पर समस्त पत्रकारों को कटघरे में खड़े करते हुए माननीय अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया कि बदनावर के पत्रकार द्वारा हम लोगों से अवैध वसूली की जाती है और डराया धमकाया जाता है। इसी के विरोध में बदनावर के पत्रकारों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दीपक चौहान को ज्ञापन सौंपकर सभी झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की गई,
जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार गण शामिल रहे। आपको बता दें कि बदनावर के समस्त पत्रकारों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम दीपक चौहान को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सभी पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया कि बदनावर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि क्लिनिक में डॉक्टरों की तरफ से अपनी पैथी में इलाज न कर एलोपैथी में इलाज किया जा रहा है और हैवी डोज देकर कई बार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इन्हीं डॉक्टरों द्वारा एक पत्रकार के द्वारा न्यूज लगाने पर समस्त पत्रकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए माननीय अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया कि बदनावर के पत्रकारों द्वारा हम लोगों से अवैध वसूली की जा रही है और डराया धमकाया जाता है। इसी के विरोध में बदनावर के पत्रकारों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दीपक चौहान को ज्ञापन देकर सभी झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारगण शामिल रहे। निंदनीय कार्य यहाँ के जो आयुष चिकित्सक है उनके द्वारा किया गया है। पत्रकारों का अधिकार होता है कि जो भी सच्चाई हो वह जनता के सामने रखें, उनके सामने रखें। तो आयुष चिकित्सकों द्वारा खबर से हाथ होकर या तो पत्रकारों को दबाने के लिए यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, जो कि सरासर गलत है। हम उसी के एवज में आज एकत्रित हुए हैं और निष्पक्ष कार्यवाही और क्लिनिक संचालनों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आज एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। पत्रकारों द्वारा निष्पक्ष खबरें प्रकाशित की जाती है, जिससे कई लोग को फायदा होता है। पत्रकार समाज का दर्पण होता है और इसी दर्पण को दिखाने का कार्य पत्रकारों द्वारा किया जाता है। इसी तारतम्य में झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा संचालित अस्पताल के विरुद्ध खबरें प्रकाशित की गई थी और आज हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय से भी यह निवेदन किया गया है कि बदनावर में 40 से अधिक संचालक जो है जिनके पास डिग्री नहीं है और डिग्री है तो वो डिग्री के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ऐसे 40 से अधिक डॉक्टर और फर्जी झोलाछाप एवं अस्पताल संचालकों के खिलाफ ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और जो अस्पताल बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं उनको सील किया जाए। यदि इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा शासन प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रकाशन नहीं किया जाएगा तथा शासन के सभी कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। भोपाल के अयोध्या नगर थाना इलाके में 6 अगस्त को पेट्रोल पंप पर हुई छात्र की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस जनघन्य वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक छात्र संस्कार बेबले अपने इंजीनियरिंग कर रहे दोस्त अनमोल दुबे से मिलने आया था। दोनों दोस्त पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां पेट्रोल भरवाने के विवाद में 3 बदमाशों ने संस्कार पर जानलेवा हमला कर दिया। संस्कार के दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। आरोपी रंगदारी और रौबदारी दिखाने के लिए हथियार लेकर घूम रहे थे और उसी हथियार से छात्र की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि भोपाल के अयोध्या नगर थाना इलाके में 6 अगस्त को पेट्रोल पंप पर हुई छात्र की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक छात्र संस्कार बेबले अपने इंजीनियरिंग कर रहे दोस्त अनमोल दुबे से मिलने आया था। दोनों दोस्त पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां पेट्रोल भरवाने के विवाद में 3 बदमाशों ने संस्कार पर जानलेवा हमला कर दिया। संस्कार के दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। आरोपी रंगदारी और रौबदारी दिखाने के लिए हथियार लेकर घूम रहे थे और उसी हथियार से छात्र की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मामला 6 अगस्त का है, जिसमें अर्ली मॉर्निंग 4 बजे करीब फरियादी जो मृतक है अपने दोस्त के साथ पेट्रोल भराने के लिए जिनाल गेट नंबर 3 के पास पहुंचे थे। 3 बदमाशों ने वहां पर पहले पेट्रोल डलाने के नाम पर उनके साथ विवाद किया और रौबदारी दिखाते हुए उन पर जानलेवा हमला कर
धारदार हथियार से उसने संस्कार नाम के BA LLB के स्टूडेंट की हत्या कर दी। उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर हमने 3 टीम गठित करी। आरोपियों को चिन्हित करने के लिए ज्यादा हमारे पास डाटा नहीं थे। हम लोगों ने CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी माध्यमों से हमने पहले आरोपियों को उनको रिकॉग्नाइज किया और फिर उसके बाद टीम लगाकर फिर उनके विभिन्न जगह में जहां पे वो छुपने का प्रयास कर रहे थे, सेल्टर लेने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर दबिश दी और अंततः हमने तीनों आरोपी को दबोचा है और अभी जेल दाखिल कर दिया है। सर, इसमें मृतक और आरोपियों के बीच में कोई पूर्व में कोई विवाद है कि आपसी कोई पहचान थी पहले से? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं मिला है कि उनका पुराना कोई विवाद या रंजिश या एक दूसरे को जानने पहचानने वाली चीजें नहीं। बिजूरी पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। फरियादी मोहम्मद बिलाल को नौकरी का झांसा देकर आरोपी सलमान मंसूरी निवासी अलीनगर बिजूरी ने उससे 45,000 रुपए की धोखाधड़ी कर उसके और उसके भाइयों के नाम पर HDFC बैंक में खाता खुलवाए और इन खातों का उपयोग ऑनलाइन सट्टे के लेन देन में किया गया, जिस कारण बैंक द्वारा उनके खातों में होल्ड लगा दिया गया। शिकायत पर बिजूरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 8 मोबाइल फोन, 12,000 रुपए नगद व अन्य दस्तावेज सहित कुल 1.5 लाख मूल्य का मशरूका जब्त किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे नए बैंक खातों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन सट्टे खिलाने और भारी भरकम लेन देन कराने का कार्य करते थे। आपको बता दें कि बिजूरी पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया। फरियादी मोहम्मद बिलाल को नौकरी का झांसा देकर आरोपी सलमान मसूरी निवासी अलीनगर बिजूरी ने उससे 45,000 रुपए की धोखाधड़ी कर उसके और उसके भाइयों के नाम पर HDFC बैंक में खाता खुलवाए और इन खातों का उपयोग ऑनलाइन सट्टे के लेन देन में किया गया, जिस कारण बैंक द्वारा उनके खातों में होल्ड लगा दिया गया था। शिकायत पर बिजूरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 8 मोबाइल फोन, 12,000 रुपए नकद वे अन्य दस्तावेज सहित कुल 1.5 लाख रुपए का मूल्य मशरूका जब्त किया गया। क्या हुआ था कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 11 बिजली का फरियादी है बिलाल, और उन्होंने आके थाने में शिकायत की कि उनका और उनके 2 भाइयों का HDFC बैंक में खाता खुलवाया गया था और उनके मूल प्रपत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है, ये आरोपी हमारे प्रकरण का है सलमान, इसके द्वारा ये बोल के लिया गया था कि उसकी हम नौकरी रायपुर में लगवाऊंगा। ऐसा कह के उसने खाता खुलवाया और खाते के सारे जो किट होता है जो शुरू में मिलता है वो किट अपने पास रख लिया और मूल दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। और जब इन्होंने बैंक में पता किया तो वो खाते वर्तमान में होल्ड लगा हुआ था सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के कारण। तो चूंकि उनके साथ इस करीब 45,000 रुपए की धोखाधड़ी उनका नौकरी लगाने के नाम पे किया गया था, तो इस आधार पे जो है आरोपी सलमान खान के विरुद्ध 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कर जो है अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान जो है ये सलमान जो है अपने 2 अन्य छत्तीसगढ़ के उसके धुर के भिलाई के साथियों के साथ मिला और उसके पास जो हमने तकनीकी रूप से और विस्तार से जब पूछताछ की तो यह जानकारी मिली कि इनके द्वारा जो है ऑनलाइन सट्टा चलाया जाता है और उस सट्टे में इनको कई खातों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ दिनों के बाद वह ज्यादा ट्रांजैक्शन होने के कारण खाते बंद हो जाते हैं। तो उन्हीं खातों की आवश्यकता के कारण उसके द्वारा जो है जो हमारे फरियादी गण से ये को धोखा देकर जो है उनके खाते लिए गए थे और उससे ऑनलाइन सट्टा खिलाया गया। महिदपुर के समीप एक गांव में निर्दयी मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। ये दर्दनाक हत्याकांड उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के गांव तुलसापुर में हुआ, जहां एक मां ने अपने ही 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। घटना कल शाम की बताई जा रही है। यहां रहने वाली पूजा नामक महिला ने अपनी 8 माह और 4 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी।
घटना का पता उस समय लगा जब महिला का पति घर लौटा। इसके बाद महिदपुर पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा परिजनों से की गई पूछताछ में ये सामने आया कि महिला का मानसिक संतुलन खराब है। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। एडिशनल एसपी गुरुशरण प्रसाद ने बताया कि पुलिस द्वारा महिला से पूछताछ की जा रही है। शाम के लगभग सिविल हॉस्पिटल महिदपुर में 2 बच्चों को मृत पाया गया। चंद्रभान आरक्षक द्वारा लेकर आया गया। मेरे द्वारा जांच कर उनको मृत पाया गया। अभिभावक से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनकी माता द्वारा दोनों बच्चों को मार दिया गया, जो कि घटना तुलसापुर की है। एक बच्चा 2 बच्चों में से एक बच्चा 4 साल का और दूसरा बच्चा 8 महीने का है। पहले बच्चे का नाम मोना है और दूसरे बच्चे का नाम अनिशिका है। दोनों बच्चों को माता द्वारा मार दिया गया। दोनों मृत बच्चों को पीएमओ में शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह पीएम करेंगे और इस पे मृत कैसे शव परीक्षण कर बता पाएंगे कि कैसे मृत्यु हुई। चौकीदार द्वारा एक दुखद घटना की सूचना थी, जिसमें एक मां द्वारा अपने 2 छोटे बच्चों का चोट पहुंचाकर हत्या की है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल मौके पर जाके कार्रवाई की है। अपराध इस पर पंजीबद्ध किया गया है। घटनाक्रम के सभी बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खंडवा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने संयुक्त तहसील कार्यालय के नवनिर्मित भवन का विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर लोकार्पण किया। 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन के लोकार्पण समारोह में विधायक कंचन मुकेश तन्वे, महापौर अमृता अमर यादव, जिला बीजेपी अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपने संबोधन में स्वदेशी अपनाने और स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील की। उन्होंने बताया कि जल्द ही खंडवा शहर का बाईपास मार्ग और खंडवा मंडी मार्ग को चालू कर दिया जाएगा, साथ ही इसका नवनिर्माण होगा। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। वहीं महापौर यादव ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के पीएम मोदी के संकल्प पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता बताई। उन्होंने आगामी त्योहारों पर मिट्टी की मूर्तियां खरीदने और प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मूर्तियों से जल स्रोत को बचाने की अपील की। अनूपपुर जिले में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में विगत दिनों पीएचडी में एडमिशन के लिए एग्जाम और विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए रिजल्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ था, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्रोध प्रदर्शन के दूसरे दिन 15 अगस्त की सुबह विश्वविद्यालय के प्रमुख गेट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और दूसरे कोर्ट के छात्रों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट हो गई। बता दें कि विश्वविद्यालय में 2 दिन से पीएचडी में एडमिशन को लेकर हुई अनियमितताएं को लेकर जांच की मांग की जा रही थी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।